शख्स है दिनेश कुमार जो हिंदू है, जिसने सेनेट में खड़े होकर ऐसी तकरीर की है कि मुसलमानों के उसने ज़मीर झंझोड़ दिए हैं। ये उसने कुरान पाक की सूरह बकरा की सूद के हवाले से जो आयत पढ़ी है, इसको मुलाहिजा कर लीजिए। सूरह अल बकरा 278 में, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया इसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसने सूद जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है, उस हवाले से एक सही हदीस मुबारका भी अपनी जुबान से अदा की। ये सुन लीजिए। सही मुस्लिम में हदीस है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद लिखने वाले और उसके गवाहों पर लानत फरमाई है। सर, जब ये आयात और अहादीस मुबारका सेनेट में तकरीर में सुना रहे थे तो एक लीगी रुकन ने उनको लुकमा दिया कि आप इतने इस्लामी हवाले दे रहे हैं तो आप इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेते। जिस पर दिनेश कुमार साहब ने जवाब दिया, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, जो मुस्लिम है, उनके हवाले से तो मैं कैसे इस्लाम कबूल करूं। सर, आप इस्लामी बन जाए मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, आप इस्लामी बन जाए मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान का तकरीबन आधा बजट तो सूद की अदायगियों में चला जाता है। इस साल का जो बजट है वो 18,000 अरब रुपए का है, जिसमें से 8,054 अरब रुपए हमने सिर्फ सूद की अदायगियों में अदा करने हैं। अब ये 8,054 अरब रुपए कितने होते हैं, इसको समझ लीजिए। ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि इसमें हम 19 बुर्ज खलीफा बना सकते हैं। और अगर 8,054 अरब को डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये 29 अरब अमरीकी डॉलर्स बनते हैं। 29 अरब डॉलर इतनी बड़ी रकम है कि जब दुबई का डाउनटाउन मंसूबा शुरू हुआ, जिसमें फाउंटेन्स थे, दुबई मॉल था, बुर्ज खलीफा था और उसमें मौजूद दीगर सहूलियात और चीजें थी, तो वो पूरा दुबई का डाउनटाउन प्रोजेक्ट 20 अरब डॉलर का बना था। तो यानी इन 29 अरब डॉलर्स में हम एक डाउनटाउन पूरा बना सकते हैं और 4-5 मजीद बुर्ज खलीफा भी उसमें से बन सकते हैं, फिर भी कोई थोड़े से पैसे बच जाएंगे। मतलब आप अंदाजा कीजिए, सिर्फ सूद की मद में हम लोग 29 अरब डॉलर्स दे रहे हैं और 29 अरब डॉलर अगर ये पाकिस्तान अपने दिफा पर खर्च करे तो ये दुनिया के जदीद तरीन 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे जो अमेरिका के पास हैं, F-35, इन पैसों से 266 तैयारे आ सकते हैं। अब पाकिस्तान में सूद के हवाले से हो क्या रहा है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था कि सूद हराम है, खा ये निजी लेन देन हो या बैंकों से लेन देन हो, इसकी हर सूरत जो है वो हराम है। और इस फैसले में कैटेगोरिकली कहा गया था कि 31 दिसंबर 2027 तक मुल्क पाकिस्तान से सूद को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए। फिर आ गई 2024, जिसमें एक 26वीं तरमीम पास हुई और उसमें 2022 के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कानून बना दिया गया कि 31 दिसंबर 2027 तक मुल्क पाकिस्तान से सूद को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए। अगला साल जो है 2027 का है, लेकिन सूद को खत्म करने के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम नजर ही नहीं आ रहे। कोई भी हुकूमत आती है, खा वो PTI हो, नून लीग हो या PPP हो, वो बरसरे इक्तदार आने के बाद बैंकों से कर्जा लेते हैं, IMF से कर्जा लेते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से मुल्क को चलाना शुरू कर देते हैं। और मुल्क में किसी भी किस्म की कोई प्रोडक्शन नहीं होती, कोई कारखाने नहीं होते, टैक्स कलेक्शन नहीं होती। अल्टीमेटली हुकूमत क्या करती है, पेट्रोल पर लेवी लगा देती है, टैक्सेस लगा देती है और जितनी देर वो 2-4 साल हुकूमत करते हैं अरबों रुपए का कर्जा लेते हैं और आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत को ब्लेम करती है और जाने वाली हुकूमत कहती है कि जी उससे भी पिछली हुकूमत हमें ये तमाम चीजें जहेज में देके गई थी। नतीजा क्या निकलता है, जब आप अरबों रुपए के कर्जे ले लेते हैं, आपने सूद देना होता है और सूद तो गुनाह कबीरा है और अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ खुली जंग है। लेकिन हम पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं इस अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को भूल चुके हैं और एक हिंदू सेनेटर दिनेश कुमार हमारे जमीरों को झंझोड़ है और हमें जगाने की कोशिश कर रहा है कि ऐ पाकिस्तानी मुसलमानों जागो, जो तुम इतना पैसा सूद की अदायगियों की मद में दिए जा रहे हो, ये तो अल्टीमेटली आप अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हो। और तसव्वुर कीजिए, अगर आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग करेंगे तो हार किसकी होगी? यकीनन इंसान खसारे में है।
اور تو اور یہ پاکستانی ہندو سینیٹر قرآن کی آیات اور صحیح احادیث مبارکہ سنا کر ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ آپ کی کتاب اور آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے، لیکن آپ اس فرمان کو پورا کر ہی نہیں رہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ملک میں قانون بھی موجود ہے، ترمیم بھی آ چکی ہے، عدالتی فیصلہ بھی موجود ہے، ملک پاکستان سے سود کے ناسور کو ختم کیا جائے اور یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس جنگ سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور 31 دسمبر 2027 کی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں۔ یہ نہ ہو اس کے بعد ایک اور ترمیم آ جائے اور اس میں یہ کہا جائے کہ جی یہ سود کی جو ڈیڈ لائن ہے 31 دسمبر 2027 اس کو بھی کوئی ایکسٹینشن دے دی جائے۔ اس سود جیسے موذی معاملے پر عملی اقدامات حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پچھلے 30-35 سال سے مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ اب مزید آپ اس کو کتنا لنگر آن کریں گے؟ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ہمارے گٹروں کے ڈھکن کو چوری کر کے لے جاتا ہے، ہم ڈھکن ہی نہیں پورے کر پا رہے۔ جب سود کی ادائیگیوں میں آپ اتنی بڑی رقم دے دیں گے تو برکت کہاں رہے گی؟ جو پیسہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگنا چاہیے وہ ہم سود کی ادائیگیوں میں دے رہے ہیں۔ تو ذرا اس پہ سوچیے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔